हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे डेटा स्ट्रक्चर एक्सप्रेशन पार्सिंग। बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं नोटेशंस, अर्थमेटिक नोटेशंस। द अर्थमेटिक एक्सप्रेशन जिनको हम बोलते हैं नोटेशंस। अर्थमेटिक एक्सप्रेशन कैन बी रिटन इन 3 डिफरेंट बट इक्विवेलेंट नोटेशंस। डिफरेंट है पर इक्विवेलेंट है, मतलब चेंज नहीं होता। जब हम इनको किसी भी नोटेशन में लिखें मतलब उसका सेम ही रहता है। कौन से 3 है वो? इनफिक्स नोटेशन, प्रीफिक्स नोटेशन एंड पोस्टफिक्स नोटेशन। इनफिक्स नोटेशन का एक ही नाम है। प्रीफिक्स को हम और क्या बोल सकते हैं? पॉलिश नोटेशन भी बोल सकते हैं। और पोस्टफिक्स क्या बोल सकते हैं? रिवर्स पॉलिश नोटेशन। दीज नोटेशंस आर नेम्ड एज हाउ दे यूज ऑपरेटर इन एक्सप्रेशन। इनका जो नाम है उससे समझ में आ जाना चाहिए कि ऑपरेटर्स कैसे होंगे। दो चीज़ होती है एक एक्सप्रेशन में, एक होता है ऑपरेटर और बाकी होते हैं ऑपरेंड्स। ठीक है, जैसे प्लस माइनस एस्ट्रिक साइन डिवीजन साइन ये सब क्या होते हैं? ऑपरेटर्स होते हैं। और जो नंबर्स या वेरिएबल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? ऑपरेंड्स। जैसे कि एक एक्सप्रेशन दिख रहा है आपको a-b+c, इसमें ए बी सी क्या है? आपका ऑपरेंड है, और माइनस और प्लस क्या है? ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, तो इनफिक्स नोटेशन कैसे लिखते हैं? वी राइट एक्सप्रेशन इन इनफिक्स नोटेशन। हम जब लिखते हैं एक्सप्रेशन को तो हम इनफिक्स नोटेशन लिखते हैं। जैसे हमने लिखा a-b+c, वेयर ऑपरेटर्स आर यूज्ड इन बिटवीन ऑपरेंड्स, है ना। इनको बीच में ऑपरेंड्स बी के बीच में हमने ऑपरेटर्स लगाया है, इसको बोलते हैं इनफिक्स, इन बिटवीन, है ना, बीच में। इट इज़ ईजी फॉर अस ह्यूमन्स टू रीड राइट एंड स्पीक इन इनफिक्स नोटेशन, बट दैट सेम डज नॉट गो वेल विथ कंप्यूटिंग डिवाइस। हमारे लिए सबसे आसान इनफिक्स नोटेशन ही होते हैं, पर कंप्यूटर के लिए ऐसा नहीं। कंप्यूटर के लिए कौन सा ज़्यादा आसान होता है? प्रीफिक्स पोस्टफिक्स नोटेशन ज़्यादा आसान होता है। ठीक है, तो हम कैसे लिखते हैं इसको? बीच में ऑपरेटर्स को यूज़ करके। प्रीफिक्स को कैसे लिखा जाता है? ऑपरेटर्स को आगे लगा दिया जाता है। फॉर एग्जांपल प्लस ए बी, जैसे अगर हम इसको ए प्लस बी को, जो हमारे दो ऑपरेंड जिसमें ए है और बी है, और ऑपरेटर क्या है? प्लस है। प्लस को अगर हम उठा के आगे रख दें, इसको बोल दें ए प्लस बी, तो ए प्लस बी प्रीफिक्स, प्री यानी पहले ऑपरेटर को अगर हम पहले रख दें प्रीफिक्स बन जाता है। तो ये जो है ए प्लस बी के बराबर ही है ना। इन दिस नोटेशन ऑपरेटर इज प्रीफिक्स्ड, है ना, आगे लगा दिया जाता है टू ऑपरेंड्स, दैट इज ऑपरेटर इज रिटन अहेड ऑफ ऑपरेंड्स। फॉर एग्जाम्पल प्लस ए बी, दिस इज इक्विवेलेंट टू ए प्लस बी। इसको पॉलिश नोटेशन बोला जाता है, और इसमें प्लस ए बी जो है किसके बराबर है? ए प्लस बी के बराबर है। दूसरा है आपका पोस्ट फिक्स नोटेशंस। अब आप समझ ही गए होंगे, पोस्ट फिक्स यानी पीछे लगाया जाना। तो ए प्लस बी को हम क्या लिख देंगे? ए बी प्लस, इसको बोलते हैं पोस्ट फिक्स। दिस नोटेशन स्टाइल इज नोन एज रिवर्स्ड पॉलिश नोटेशन. In this notation style, the operator is postfixed to the operands, that is the operator is written after the operands. For example ab plus, है ना, इसका मतलब वही है a plus b. अब इन्होंने एक टेबल में बताया है कि किसको इनफिक्स, किसको प्रीफिक्स और किसको पोस्टफिक्स बोलेंगे। अगर a प्लस बी है आपके पास तो a प्लस बी का प्रीफिक्स क्या हो जाएगा? प्लस ए बी, और पोस्टफिक्स क्या हो जाएगा? ए बी प्लस। और ये जो बाकी के एग्जांपल्स दिए हैं, इन एग्जांपल्स को भी हम प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी मैं आपको सिखाऊंगी कि कन्वर्शन कैसे किया जाता है। ठीक है, अब इसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्ट इज प्रेसिडेंस और दूसरा है एसोसिएटिविटी। प्रेसिडेंस ये होता है कि अगर आपके पास कोई एक्सप्रेशन है तो उसको आप किस प्रेसिडेंस से क्या प्रेसिडेंस रहेगी, आप पहले किस ऑपरेटर को बाहर लेंगे, ये होता है प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस जो होता है वो हमने जो बचपन में बॉडमास का रूल पढ़ा है, ब्रैकेट, उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, इस हिसाब से ही हम प्रेसिडेंस करते हैं। दूसरी चीज़ होती है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी का मतलब यह है कि अगर प्लस और माइनस है ना, जैसे इनका सेम प्रेसिडेंस है, तो आप किसको पहले एग्जीक्यूट करेंगे। तो जब प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की बात आती है तो हम कैसे उसको एवेल्यूएट करते हैं? हम जाते हैं उसमें लेफ़्ट से राइट की तरफ। जैसे आपके पास एक एक्सप्रेशन है a प्लस बी प्लस सी, है ना, तो प्लस और माइनस सेम प्रेसिडेंस, तो हम पहले a प्लस बी को इवेल्यूएट करेंगे और फिर जो रिजल्ट आएगा उसके बाद माइनस सी को उसके साथ माइनस सी इवेल्यूएट करेंगे। यानी हमने पहले प्लस को चुना, यानी पहले किसको चुना? लेफ़्ट में जो ऑपरेटर था उसको चुना। तो लेफ़्ट टू राइट हम जब जाते हैं तो उसको बोलते हैं
लेफ्ट एसोसिएटिविटी, है ना। तो दो चीज़ें इसमें खास हैं, पहले तो प्रेसिडेंस और दूसरी एसोसिएटिविटी। इन्होंने एक चार्ट बनाया है प्रेसिडेंस का और एसोसिएटिविटी का। तो सबसे पहले होता है एक्सपोनेंशियल यानी कि पावर, उसका प्रेसिडेंस है हाईएस्ट और ये राइट एसोसिएटिव है। फिर उसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का सेकंड हाईएस्ट और एडिशन सब्ट्रैक्शन का लोएस्ट। इससे भी हाई जो होता है, एक्सपोनेंशियल से भी हाई होता है, वो होता है ब्रैकेट। अगर ब्रैकेट आ जाता है तो सबसे पहले हमको ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है ना। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इनकी एसोसिएटिविटी कैसी होती है, लेफ्ट एसोसिएटिविटी, जैसे मैंने आपको बताया अभी a+b का करके। और पावर की क्या होती है, राइट एसोसिएटिविटी। ठीक है, तो अब हम वो समझ लेते हैं कि कैसे हमको इसको इवैल्यूएट करना है। अगर इवैल्यूएशन की बात करें तो मैं आपको कुछ एग्जांपल से समझा देती हूँ। देखिए मेरे पास यहाँ कुछ एक्सप्रेशंस हैं ऑलरेडी, और हमको क्या करना है, कन्वर्ट करना है इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स। मैं आपको अच्छे से सिखा देती हूँ कि कैसे आप कन्वर्ट करेंगे। चलिए, इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स, यानी इनफिक्स मतलब बीच से, पोस्ट फिक्स यानी बाद में, ऑपरेटर को बाद में लाना है। तो हमारे पास अभी क्या है यहाँ पे, a+b। तो a+b का इजीली हम कर लेंगे, क्या हो जाएगा, ab प्लस, क्योंकि प्लस को कहाँ ले आए हम, पीछे ले आए, पोस्ट फिक्स। क्या कर रहे हैं हम, पोस्ट फिक्स कर रहे हैं, तो ab प्लस हो गया। ठीक है, ये हो गया सॉल्व। तो आपको एक्सप्रेशन था a+b का, तो इसका आंसर है ab प्लस। नेक्स्ट है हमारा a+b ब्रैकेट में एस्ट्रिक c। तो क्योंकि ये ब्रैकेट में है तो हमको पहले किसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो a+b का क्या हो जाएगा, ab प्लस। ठीक है, और बाकी जो था वो एज इट इज़, क्या था बाकी, एस्ट्रिक सी, ऐसा कैसा। ठीक है, पहली लाइन में। दूसरी लाइन में अब क्या बचा हमारा, एस्ट्रिक सी बचा, राइट। इसको अब आप ध्यान रखना कि ये जो आप एक बार सॉल्व कर लेते हो, है ना, ये जो आप एक बार आपने ए बी प्लस कर दिया इसको, अब इसको अलग नहीं किया जा सकता। ए बी प्लस अब एक पूरा एक एक्सप्रेशन है जो कि सॉल्व्ड है ना, ये सॉल्व हो चुका है। इसको अब आप इंटरफेयर नहीं कर सकते, इसके अंदर एस्ट्रिक या कोई सा भी साइन अब इसके अंदर नहीं जाएगा, है ना। ये जो ब्रैकेट है भले ही इनविजिबल है, पर ये अब इनको अलग नहीं कर सकते। तो बचा क्या आपके पास, एस्ट्रिक सी। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एस्ट्रिक को भी पीछे ले आएंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, ए बी प्लस। तो आपका एक हो गया सॉल्व्ड। ये अपने आप इसको भी एक ऑपरेंड मान लीजिए, इसमें अब ऑपरेटर नहीं है ऐसा सोच के इसको पूरे को एक ऑपरेंड मान लीजिए। और क्या बचा फिर आपका सी, और पीछे आ जाएगा एस्ट्रिक। ठीक है, ये जो एस्ट्रिक है पीछे चला जाएगा, पोस्ट में चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पे भी ब्रैकेट है तो हमको पहले किसको करना पड़ेगा, b+c को करना पड़ेगा। तो a एस्ट्रिक आपका एज इट इज़, b+c को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, bc प्लस। ठीक है, bc प्लस को अब आप अलग नहीं कर सकते, तो क्या बचा आपका a एस्ट्रिक bc प्लस, है ना। तो एस्ट्रिक कहाँ जाएगा, लास्ट में आ जाएगा। तो a bc प्लस एज इट इज़, और लास्ट में आपका पोस्ट में क्या जाएगा, एस्ट्रिक। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। bc प्लस को हमने पूरा एक एक्सप्रेशन सोचा कि ये पूरा एक एक्सप्रेशन है, तो ये एक पूरा एक्सप्रेशन यहाँ पे आ गया, और ए इधर, और जो आपका एस्ट्रिक साइन था वो पीछे आ गया। ठीक है, इस हिसाब से हमने इसको सॉल्व किया है 2 स्टेप में। ये है आपका। चलिए, अब देखिए हमको क्या समझना है इसमें, प्रेसिडेंस। सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस इसमें किसका है, डिवीजन का है। ठीक है, पर डिवीजन यहाँ पे 2 हो रहे हैं, ए बी पे भी हो रहा है और सी डी पे भी हो रहा है। तो हमारा डिवीजन कैसा है, लेफ्ट एसोसिएटिव। तो किसको पहले करेंगे हम, ए बी को पहले करेंगे। तो ए बी का क्या आ जाएगा, ए बी स्लैश। ठीक है, ए स्लैश बी का क्या होगा, ए बी स्लैश। बाकी का आप ऐसे एज इट इज़ लिख दो, C/D। ठीक है, अब आप नेक्स्ट किसको करोगे, क्या क्या बचा, प्लस बचा और सी और डी के बीच वाला स्लैश बचा। तो इसमें हाईएस्ट कौन है, सी और डी। तो ए बी स्लैश प्लस एज इट इज़, और फिर सी डी स्लैश। ये हो गया। अब क्या बचा आपका, सिर्फ प्लस बचा। तो ये पूरा आपका एक ऑपरेंड है, और ये आपका क्या है, पूरा एक ऑपरेंड है। इस तरीके से आप ऐसा मत करना कि प्लस को आप सी के बाद लगा दो या डी के बाद लगा दो। अब ये सी डी स्लैश को कोई अलग नहीं कर सकता। ठीक है, तो प्लस आपका कहाँ लगेगा,
लास्ट में लगेगा, है ना, ये स्लैश के भी लास्ट में लगेगा। ठीक है, ये जो ब्रैकेट्स हैं ये आपके माइंड में आपको सेट करना है कि आपने कितना सॉल्व कर लिया, अब इसके बीच में कुछ नहीं आएगा। तो ए बी स्लैश पहला ऑपरेंड, दूसरा ऑपरेंड आपका सी डी स्लैश, और लास्ट में क्या आ गया अब आपके प्लस। ये सॉल्व हो चुका है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम। नेक्स्ट है आपका ए स्ट्रिक बी प्लस सी स्लैश डी की पावर ई एस्ट्रिक एफ माइनस जी। तो सबसे हाईएस्ट है आपका एक्सपोनेंशियल इसमें। चलिए ए एस्ट्रिक बी प्लस सी स्लैश, अब डी और ई, है ना, इसको आप सॉल्व कर लीजिए क्योंकि हाईएस्ट का है। तो डी ई कैरेट, कैरेट साइन बोलते हैं इसको, है ना, पावर वाले साइन को कैरेट, एक्सपोनेंशियल। बाकी सब एज इट इज एस्ट्रिक एफ माइनस जी। ठीक है, बाकी सब अभी आपने सिर्फ यही सॉल्व किया है। अब इसको कोई अलग नहीं कर पाएगा। ये जो डी ई कैरेट साइन है ये पूरा फिक्स हो गया, इसको आप नहीं चेंज कर सकते। ओके, नेक्स्ट क्या आएगा, प्लस और एस्ट्रिक, एस्ट्रिक और स्लैश वाला साइन आएगा। तो सबसे पहले वाला एस्ट्रिक कौन सा है लेफ्ट टू राइट में, ए स्टार बी, तो इसको भी सॉल्व कर लीजिए। ए बी स्टार हो गया इसका सिंपल, है ना। बाकी सब एज इट इज चल रहा है। सी स्लैश डी ई कैरेट एस्ट्रिक एफ माइनस जी। ठीक है, अब किसको करेंगे हम, दूसरे वाले एस्ट्रिक साइन को। ठीक है, सॉरी एफ आ गया यहाँ पे, डी आएगा, है ना, दूसरे वाले एस्ट्रिक साइन को। तो दूसरा वाला एस्ट्रिक साइन किस किस के बीच में है, डी ई कैरेट एस्ट्रिक एफ, है ना, डी ई कैरेट और एस्ट्रिक एफ के बीच में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए बी स्टार प्लस सी स्लैश, नहीं स्लैश पहले हम सॉल्व करेंगे, राइट, एस्ट्रिक नहीं करेंगे। तो क्या होगा, स्लैश है तो स्लैश किसके बीच में, सी स्लैश डी ई कैरेट, है ना। तो सी स्लैश बाद में जाएगा, डी ई कैरेट, और बाद में क्या आएगा, स्लैश। अब आएगा आपका एस्ट्रिक एफ माइनस जी। ठीक, अब आप किसको करोगे, इस वाले स्टार को करोगे, है ना। तो ए बी एस्ट्रिक प्लस सी डी ई कैरेट स्लैश। अब आपको इस स्टार को करना, तो स्टार किस किस के बीच में है, सी, यहाँ से लेके यहाँ तक सॉल्व हो चुका है ना। ये जो है आपका यहाँ से लेके यहाँ तक सॉल्व हो चुका है, ये प्लस सॉल्व नहीं हुआ है। और इधर क्या है, ये एफ है, ये माइनस जी भी सॉल्व नहीं हुआ है। तो ये पूरा एक एक्सप्रेशन एफ, तो इसमें क्या आ जाएगा, ये पूरा एक एक्सप्रेशन। इसके बाद हम लिख देंगे एफ, और स्टार को कहाँ ले आएंगे, लास्ट में, एफ के पीछे माइनस जी। ठीक, इतना क्लियर। ओके, ये इसकी ज़रूरत नहीं आपको ब्रैकेट की यहाँ पे लगाने की, मैंने आपको समझाने के लिए लगाया था। अब क्या क्या बचा हमारा, प्लस और माइनस। ठीक है, ये पूरा सॉल्व है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा सॉल्व है स्टार तक, और बस माइनस और जी बचा है। तो पहले हम किसको कर लेते हैं, प्लस को कर लेते हैं, लेफ्ट है क्योंकि वो, ए बी स्टार, फिर आ जाएगा सी डी ई कैरेट स्लैश एफ एस्ट्रिक, है ना। और अब अभी किसको सॉल्व किया आपने, प्लस को, तो यहाँ जाएगा प्लस फिर माइनस जी। अब क्या बचा आपका, सिर्फ माइनस जी बचा, तो क्या जाएगा, ए बी एस्ट्रिक सी डी ई कैरेट स्लैश एफ स्टार प्लस जी, और ये माइनस, पोस्ट में क्या आ गया लास्ट में आपका माइनस। तो ये आपका हो गया सॉल्व, ये इसका आंसर है ना, ये जो आपका एक्सप्रेशन था इसका आंसर है। अब आप देख लीजिए कितने नंबर लगे हमको, 1 2 3 4 5 6, 6 आपके ऑपरेटर्स थे। तो 1 2 3 4 5 6, 6 लाइन में आपका पूरा सॉल्व हो गया है। जितने ऑपरेटर्स होंगे उतनी लाइन में आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से मैं जल्दी जल्दी कर देती हूँ।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ मैं आपको एज अ होमवर्क भी दूंगी। चलिए बताइए फटाफट, एक ही लाइन में कर दें क्या आप कंफ्यूज हो जाएंगे? A/B। कुछ प्रैक्टिस के बाद आप इसको सिंगल लाइन में भी सॉल्व कर पाएंगे, पर अभी आपको नहीं करना, क्योंकि जल्दबाजी में क्या ये क्वेश्चन बहुत जल्दी गलत हो जाता है। इसको गलत होने में टाइम नहीं लगेगा, आपको लगेगा आपने सही किया है, पर वो जल्दी से गलत हो जाएगा आपका। एक ऑपरेंड के उससे वो गलत हो जाता है। ये जो क्वेश्चन है ये अक्सर आता है आपके उसमें भी आ जाता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी आ जाता है, तो बहुत ध्यान से करना है आपको। किसी को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखना कि कैसे हुआ, हमको समझ में नहीं आया। मेरे को लगता है कि अब ये सेल्फ अंडरस्टूड है, अब मेरे को बहुत ज़्यादा इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है आपको, मैं इसीलिए सिर्फ सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, आप मन ही मन बोल तो रहोगे कि अब इसका होगा, अब इसका होगा। अब कौन कौन बचे आपके? प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस बचे हैं, तो उनको कर देते हैं। आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि कौन सा हो गया है, कौन सा नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि आप डबल से किसी भी ऑपरेटर को कर दें, है ना। जो नहीं हुआ है उसी को करना। ठीक है, हो गया ये। चलिए मैं कुछ आपको होमवर्क में भी दे दूँ क्या? इतने 4 मैं आपको होमवर्क में दे सकते हो, मुझे लगता है इतना समझने के बाद बाकी सारे डिफ़िकल्ट नहीं है। ठीक है, ये आप ये वाला मुझे इस कमेंट बॉक्स में करिए कि इसका क्या होगा आंसर, ये मैं आपको बता देती हूँ। चलिए, अब कैरेट साइन में क्या है कि एसोसिएटिविटी कहाँ से रहती? उल्टी रहती, लेफ़्ट टू राइट के बजाय राइट टू लेफ़्ट रहती। तो इसमें आप पहले कौन सा सॉल्व करोगे? ए और बी सी कैरेट को आप पहले सॉल्व करोगे, तो ये हो गया ऐसा। ठीक है, उसके बाद किसको सॉल्व करोगे? ए बी सी कैरेट और फिर कैरेट, बीच वाला भी पीछे आ गया। ठीक है, ये सॉल्व होगा इनफिक्स टू पोस्टफिक्स में कैरेट का इस तरह से होगा। और इसमें कैसे करोगे? ये मैंने इसीलिए बनाया ताकि आपको क्लियर हो जाए एसोसिएटिविटी का क्या मतलब होता है। इसमें पहले वाला स्टार जो ए बी वाला स्टार है वो पहले सॉल्व होगा, तो ये हो गया ए बी स्टार स्टार सी। तो ये क्या हो गया? ए बी स्टार सी स्टार, है ना। इसमें पहले वाला सॉल्व हुआ ए बी, इसमें पहले बी कैरेट सी वाला सॉल्व हुआ है, इसमें पहले ए स्टार बी वाला सॉल्व हुआ है। इससे आपको एसोसिएटिविटी समझ में आएगी कि कैरेट साइन में हम राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं और स्टार में हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। कभी दो एक साथ आ गए तो ऐसा करना है। ठीक है, मैं इसमें से भी मैं एक सॉल्व कर देती हूँ, एक आप खुद करेंगे, है ना। एक इसमें से कर देती हूँ। मैं आपको होमवर्क में कितने दे चुकी हूँ? एक ये वाला एक्सप्रेशन दिया मैंने आपको, और दे सकते हैं इतने आपको, है ना। 3 तो दे ही सकते हैं आई गेस। तो ये 1 2 और ये ऊपर वाला 3, है ना। नोट कर लीजिए इसको। ए माइनस बी ब्रैकेट में सी प्लस डी एस्ट्रिक ई स्लैश एफ माइनस जी। ठीक है, फिर ये ए प्लस बी एस्ट्रिक सी प्लस डी स्लैश ई प्लस ब्रैकेट में ई प्लस एफ एस्ट्रिक जी ब्रैकेट क्लोज माइनस एच, और यहाँ पे ए प्लस बी ब्रैकेट में माइनस सी स्टार डी स्लैश में ई माइनस एफ स्लैश जी ब्रैकेट में। ठीक है, इन तीनों को आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या आंसर होगा। ऑल राइट, नेक्स्ट
है आपका इनफिक्स टू प्रीफिक्स। अभी हमने क्या कर लिया, अभी हमने पोस्ट फिक्स कर लिया। चलिए अब ये फटाफट आप मुझे बताइए इसका क्या आ जाएगा, प्लस ए बी, कोई डाउट? आई होप नॉट। प्लस ए बी एस्ट्रिक सी प्लस ए बी, और एस्ट्रिक आगे आ जाएगा, तो कहाँ आ जाएगा एस्ट्रिक? सबसे आगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? सी। क्लियर? ये इसका आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें पहले क्या सॉल्व करेंगे, प्लस पहले सॉल्व करेंगे, है ना, क्योंकि ब्रैकेट में लिखा है। तो ए एस्ट्रिक बी प्लस सी का क्या हो जाएगा, प्लस बी सी, और स्टार आगे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्टार ए प्लस। क्लियर? हाँ बताइए इसका सबसे पहले क्या आ जाएगा, स्लैश ए बी, फिर बाकी का एज इट इज़। एक लाइन में आपको एक ही करना है, कभी भी ऐसी जल्दबाजी मत करना कि एक ही लाइन में सारे सॉल्व कर दिए, उससे सब गड़बड़ हो जाएगी। और लास्ट में कहाँ जाएगा, प्लस सबसे आगे, स्लैश ए बी स्लैश सी डी। ऐसा भी नहीं कि प्लस आगे लिख दिया फिर दोबारा भी यहाँ पे भी लिख दिया, एक बार सॉल्व हो गया तो दोबारा मत कॉपी कर देना। कुछ लोग ऑपरेंड्स बढ़ा देते हैं, वो नहीं करना आपको। चलिए इसका बताइए सबसे पहले क्या आएगा, कैरेट साइन करेंगे सबसे पहले, बाकी सब एज इट इज़। ध्यान से, प्री है, पोस्ट नहीं है ना। अब कौन सा करें, एसोसिएटिविटी वैसी रहेगी, प्री और पोस्ट से मतलब नहीं है, तो सब अब क्या आएगा, स्टार ए भी करेंगे, है ना, ये वाला सबसे पहले करें, फिर सी स्लैश, नहीं तो एक एक्स्ट्रा पेंसिल ले जाना कि ब्रैकेट लगाते जाना कितना सॉल्व हो गया है कितना नहीं हुआ है, जो हो गया है उसको वापस से उसमें कुछ और मत एंटर कर देना। आप किसको करेंगे, स्लैश को करेंगे, है ना, स्टार ए बी प्लस, ध्यान से, बहुत ध्यान से। अभी स्लैश किस किस के बीच में, सी के बीच में और कैरेट डी के बीच में, तो स्लैश यहाँ आ गया सी के बीच में और कैरेट डी ई के बीच में था, ठीक है, तो उनके बाहर ले लिया अपन ने स्लैश। बाकी सब क्या चल रहा है, एज इट इज चल रहा है। चलिए आप किसको करेंगे, हो गए क्या सारे, स्टार बचा है ना, स्टार एफ बचा है, तो स्टार एफ किस किस के बीच में है, ये इसके और एफ के बीच में है, ठीक है, स्टार, क्योंकि इतना सॉल्व हो चुका है, ये ध्यान रखना। ब्रैकेट लगा लेना, नहीं तो पेंसिल से मार्क कर लेना, भूल जाओ तो पता चला हर कहीं घुसा दिया स्टार को, डी के बीच में ई के बीच में, है ना, ऐसा नहीं करना है। जितना सॉल्व हो चुका उसको टच नहीं करना है। स्टार कहाँ आएगा, इनके भी आगे आएगा, बाकी ऐसा कैसा सी तक। ऐसा नहीं कि वो स्लैश के बाद स्टार लगा दिया, वो सॉल्व हो चुका है, उसके साथ अब छेड़खानी नहीं होगी, ठीक है। तो ये हटा दूँ मैं ब्रैकेट, हो गया था। अब क्या क्या बचा आपका, प्लस और माइनस बचा है, तो पहले प्लस करो, प्लस ए बी स्टार स्लैश सी कैरेट डी ई एफ माइनस जी, और अब क्या आएगा लास्ट में, माइनस आ गया जाएगा, बाकी सारा ऐसा का ऐसा। ये जो मैं कर रही हूँ ना, ये आप वापस से प्रैक्टिस करना, हो सकता है मुझसे ही कोई गलती हो जाए, आप मेरे को कमेंट में लगा बताना कि मैडम ये आपने ही गलत कर दिया, है ना। करो सारे दोबारा से, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग बताएं कि अरे ये इस तरह से इसका सही आंसर ये होगा मैडम। चलिए
अब मेरे को लगता है ये बाकी सारे आप कर सकते हैं, है ना। इतने मैंने आपको बता दिए। अब आप मेरे को बताइए बाकी कमेंट में, ये जो मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ वो सब आपको पोस्ट फिक्स में करने थे, अब ये सब आपको प्री फिक्स में करने हैं। ये वाला है ना, एसोसिएटिविटी वाला, ये वाला भी नोट कर लीजिए। ए प्लस बी स्टार सी प्लस डी स्लैश ई प्लस एफ स्टार जी माइनस एच, एक ये और एक ये। इन सारों का विथ स्टेप, है ना, विथ स्टेप आप मेरे को आंसर बताएंगे। कोई भी बाईपास नहीं करेगा किसी भी स्टेप को, सारी स्टेप्स इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन आता है तो आपको स्टेप वाइज ही लिखना है, और ऑब्जेक्टिव टाइप आता है तो भी आप स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे तो कोई चांस नहीं रहेगा मिस्टेक का, ठीक है। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक ये सारे होमवर्क करके आप मेरे को इसका आंसर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।